बाघमारा कांड के बाद धनबाद पुलिस आकाश कोठी के साथ किसी भी नरमी के मूड में नहीं है। यूपी की तर्ज पर पुलिस का बुलडोजर गरजेगा। जमीन तैयार की जा रही है। रोज सीनियर अधिकारियों का दौरा हो रहा है। ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या आकाश कोठी में भी पुलिस का बुलडोजर गरजेगा? ये सवाल भी बड़ा हो गया है। आकाश कोठी की जमीन की नापीश शुरू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के किंगपिन कारू यादव के मार्केट कॉम्प्लेक्स की भी जांच शुरू हो गई है। सूत्र बताते हैं कि आकाश कोठी में या तो पुलिस का बुलडोजर गरजेगा या फिर नए कानून में जो पुलिस को संगठित अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला है उसका उपयोग करेगी। धनबाद के इतिहास में ये पहला मामला है जब किसी घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 30 टीम काम कर रही है। ये टीम झारखंड, बिहार और बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सोमवार को एसएसपी, ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में भी आकाश कोठी में छापेमारी की गई। आकाश कोठी में पुलिस को कोयले का इतना बड़ा भंडार मिल रहा है कि कोयला उठाने में हाइफा भी हाफ जा रहे हैं। अभी भी कोयला उठाने का काम जारी है। सोमवार को आकाश कोठी पहुंचे एसएसपी ने कहा कि बिहार के जमुई और अन्य जगह के कुछ लोग फुलारीटांड़ के आकाश कोठी में रहकर संगठित गिरोह चला रहे हैं। ये लोग संगठित रूप से कोयले की तस्करी और चोरी भी कर रहे हैं। एसएसपी बीसीसीएल के महाप्रबंधक के एक्शन से भी नाराज थे। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी निर्माण के पहले पुलिस प्रशासन को प्रबंधन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई थी। स्थानीय थाना को भी नहीं बताया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि जब तक ग्रामीणों समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक निर्माण कार्य नहीं कराया जाए। फिर भी निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। वैसे कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कंपनियों के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार हिल टॉप राइजिंग आउटसोर्सिंग के मालिक और बीसीसीएल के महाप्रबंधक जांच के दायरे में है। इस मामले में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि सोमवार को एसएसपी के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे के बाद भारी संख्या में पुलिस टीम ने आकाश कोठी खटाल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पूरे खटाल में सन्नाटा पसरा था। कई घरों में ताले लगे थे तो कई में सिर्फ कुंडी लगी थी। बाघमारा अंचल की टीम खटाल एवं आसपास की जमीन की मापी की। कारू यादव के मार्केट कॉम्प्लेक्स की भी जांच हो रही है। इधर सोमवार को आजसू ने धरना दिया और चेतावनी दी कि गिरिडीह के सांसद पर किया गया मुकदमा अगर नहीं हटाया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। वैसे कारू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई राज्यों को खंगाल रही है। पुलिस का एक्शन बता रहा है कि पुलिस उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कारू यादव अवैध धंधे की बदौलत अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? क्या कारू यादव का साम्राज्य में पुलिस से लेकर कोयला अधिकारियों को बलि लेगा? क्या शुरू हुई इस जांच में अन्य एजेंसियां भी शामिल होंगी? सूत्र बताते हैं कि कारू यादव 15-20 साल पहले आकाश कोठी आया था। उसके बाद यहीं का होकर रह गया। पहले वो खलासी था, इसके बाद भाड़े पर कार चलाने लगा। फिर कोयला लोहा चोरी करने के लिए संगठित गिरोह बना लिया। अपने को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक दल का सहारा लिया और फिर धीरे धीरे क्षेत्र में वर्चस्व कायम कर लिया। उसके बाद फिलहाल वो पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। सोमवार को आकाश कोठी पहुंचे एसएसपी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर 2 गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था। और उसी से कनेक्टेड आजसू का ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया। और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ। उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 एफआईआर हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी 1 आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे, इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। सर बिहार से भी इसके साथ जुड़े हैं हमारी, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके
किसी की ज़मीन पर बसा हुआ है और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को बोल के सीओ को बुला के हम लोग ज़मीन का मापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग FIR किया है। अब ज़मीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये ज़मीन किसका है। अगर वो प्राइवेट ज़मीन है हम देखेंगे कि उस ज़मीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मुख्य आरोपी हथियार अब भी तक यहाँ पर कौन बहुत थे? अधिक मात्रा में मिला है। हथियार अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। जरूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं पे छिपा के रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जो जो भी मामले अभी तक आया, मुख्य आरोपी चिन्हित कौन हुआ? तो मुख्य आरोपी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दो ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था और अभी DSP साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मोब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जो दूसरा गुट में, उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सांसद और GM का क्या रोल नजर आ रहा है? अब जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या GM के सामने और CO के सामने, SDO के सामने और सांसद के सामने रखा था और उसमें SDO के द्वारा CO के तरह लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे GM के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना CO को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो जरूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए। हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। CCTV फुटेज ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपके सामने अभी नहीं रखेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब हमारा सब क्रिमिनल लोगों को हम लोग अरेस्ट करके भेजेंगे उसके बाद आपके सामने आएगा। SDPO सर का स्थिति क्या है? जैसे कि FIR कुछ लोगों का कहना था कि सांसद एक दिन यहाँ पे आया हुआ था और उसके बाद ये सब लोगों का कहने के आधार पर हम लोग किया है कि वहाँ का लोगों को बोला गया कि जब तक आप लोगों का पैसा का ये नहीं होगा तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। उसी को लेके भी कुछ लोग बहकाव में आ गया है। उसी के चलते वो लोग उस दिन जब काम वहाँ पे हो रहा था हरवा हथियार के साथ आया था और यहाँ पे वो अपना बल का प्रयोग करते हुए काम रोकने का प्रयास किया था। इस पे अभी SDO के संसद के ऊपर हम लोग FIR किया और संसद का रोल बेसिकली इसमें क्या है वो हम जांच का विषय है, जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी तक अब ये तो लगातार हम बोला है कि हमारा 30 टीम, इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप लोगों को पता है 120+ आदमी के ऊपर हम लोग नामजद FIR किया है। लगातार उसको पकड़ने के लिए हमारा टीम बाहर है। डेली अरेस्ट होगा, डेली हम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है उसको जेल भेजते हैं। अब SDPO साहब का स्थिति अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, वो अभी हॉस्पिटल में, उनका परिवार वाला भी है और हम लोगों का भी टीम वहाँ पे खड़ा है। अभी उनका स्थिति ठीक है। बाकी 1 महीने के भीतर लोग बोलता है कि 10-15 दिन में वो अच्छे रिकवरी हो जाएगी।